अगला चैप्टर लगाओ अम्ल। सभी लोग यूपी पुलिस के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में तुमने देखा होगा कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तुम्हारी जान कसम इम्पोर्टेंट है। फिर खाएंगे जान कसम। लगाओ सभी लोग हेडिंग अम्ल लगाओ। चलो इम्पोर्टेंट है, ध्यान सुनना, कुछ नई बातें और बता दूंगा मैं। अम्ल, अम्ल कहते किसे हैं? सबसे पहली पहचान है कि यदि किसी पदार्थ का हम जलीय विघटन करते हैं और जलीय विघटन करने पर यदि हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यश धनायन प्राप्त होता है, समझो वो पदार्थ अम्ल है। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अम्ल का जलीय विघटन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन धनायन प्राप्त होता है, एच प्लस प्राप्त होता है। आगे समझ में आएगा। दूसरा पहचान ये है कि इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है मेरी जान, 7 से कम। ठीक। तीसरा पहचान है कि लिटमस पेपर होता है कागज टाइप का, तो ये क्या करता है कि नीला लिटमस पेपर लो आप, नीला लिटमस पेपर नोट करते जाओ मेरे साथ। नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, जैसे ही हम लिक्विड डालेंगे यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो समझ लेना वो पदार्थ क्या है, अम्ल है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये 3 तो पहले पहचान याद रख लो कि यश धनायन प्राप्त होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। पुलिस में पूछा जाएगा। नोट कर लिया? अब हम बात करते हैं किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का यूज क्या है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका यूज कहाँ होता है कोई बताए? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज हम कहाँ करते हैं? जो लेड संचायक सेलें हैं, लेड संचायक नहीं, घर में जो बैटरियां लगी हुई हैं यार, इन्वर्टर बैटरा, उसी को, उनमें जो लिक्विड डाला जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो पहला याद रखना, इसका यूज करते हैं लेड संचायक सेलों में या बैटरी में या घरेलू बैटरी में, इसी का यूज किया जाता है। समझ गए? जो तेजाब डालते हो उसी में। क्लियर? दूसरा अम्ल है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग 2 जगह होता है, समझ लो। एक तो होता है उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, ये पूछा जा चुका है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तुम नोट करते रहो। उर्वरक बनाने में, और साथ में होता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, बम वगैरह, धाएँ से आवाज़ करो। और तीसरा होता है धातुओं के शुद्धिकरण में, ये सोनार वगैरह इसका यूज करते भी हैं। धातुओं के शुद्धिकरण में, धातुओं के, ऐसी क्लास चल रही जैसे प्राइमरी के हो धातुओं के शुद्धिकरण में। ठीक। अरे यार मक्खी बैठ गई, रुको। शुद्धिकरण में। ठीक भैया? क्लियर है? ओके, हटाएं इसको। दोनों लिख लिए। नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, विस्फोटक में और धातुओं के शुद्धिकरण में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं लेड संचायक सेलों में यानी घरेलू बैटरी में। तीसरे अम्ल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप में जितने भी अम्ल लिखे होंगे सब में H आ रहा है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 आया, नाइट्रिक अम्ल में HNO3 आया, सब में H आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आपके आमाशय में पाया जाता है, आमाशय यानी पेट में पाया जाता है। और अपने आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो निकलता कहाँ से है? तो आमाशय में यानी पेट में आक्जेनेटिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं? आक्जेनेटिक कोशिकाओं से, आक्जेनेटिक कोशिकाओं से अम्ल निकलता है। ठीक। और इसी अम्ल की वजह से हमारे पाचन तंत्र को बड़ा आराम होता है। क्या होता है? जैसे हमने मान लीजिए कुछ कंकड़ खा लिए, कभी कभी तुमने बचपन में सोचा होगा कि इमली की गुठली चली गई पेट में और तुम्हें लगता होगा पेड़ निकल आएगा, तो पेड़ थोड़ी ना निकलेगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये सबको गला देता है। इसी वजह से हमारे आमाशय में जो भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में रहता है, क्षारीय माध्यम में नहीं रहता है, ध्यान रखना। आमाशय में भोजन किस माध्यम में रहता है? तो अम्लीय माध्यम में रहता है। तमाम चीज़ें हम गला जाते हैं, दुनिया भर का हड्डी मांस सब गला जाते हैं।
इसी अम्ल की वजह से गला जाते हैं। अम्लीय माध्यम में भोजन रहता है। ओके, समझ में आया? किस कोशिका से निकलता है? आर्जेनेटिक कोशिकाओं से। अगला आ जाओ। अगले अम्ल का नाम है अम्लराज। अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। पूछा जा चुका है, एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया किससे कहते हैं? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ले लो, ठीक, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग आप नाइट्रिक अम्ल का ले लें। 1 भाग का मतलब हुआ, जैसे मान लिया आपको 4 लीटर बनाना है तो 3 लीटर डालिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 लीटर डालो आप नाइट्रिक अम्ल और मिला के रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? अम्लराज बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। इतना हार्ड अम्ल होता है कि इसमें कोई धातु यानी सोना डालोगे, सोना घुल जाएगा, ढूंढने नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोना किस में घुल जाता है, तो अम्लराज व एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है, सोना घुल जाता है। बहुत हार्ड अम्ल होता है, इसमें आप कूद पड़ो तो आप भी घुल जाओगे, हड्डी भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? एक्वारेजिया किससे कहते हैं, अम्लराज किससे कहते हैं? अगला भाई, अगला है दही की बात करें। दही इस समय खूब खाओ, गर्मी पड़ रही है। दही में आपने देखा हो खट्टापन होता तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। हम तो ऐसे याद रखते हैं कि दूध दही लेट के पियो, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से दही जो बनता है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से पड़ा है। दही को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो बड़े छोटी छोटी सुड़ी ऐसी दिखाई पड़ेंगी, खाने का मन भी नहीं होगा। तो जो छोटी छोटी सुड़ी ऐसी दिखाई पड़ती हैं वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। और लैक्टोबैसिलस नाम जो पड़ा है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से पड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि दही खट्टा क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है। अगला आ जाओ, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, गन्ने के रस से सिरका जो बनता है वो एसिटिक अम्ल होता है उसमें, और गन्ने के रस से सिरका बनने की क्रिया जो है वो किण्वन की क्रिया कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ने के रस से सिरका बनना कौन सी क्रिया है, तो किण्वन की क्रिया है। अब किण्वन की क्रिया क्या होती है इसको भी समझ लो कम शब्दों में, कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा एक पदार्थ को, यानी एक पदार्थ कौन सा हुआ? गन्ने का रस, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलना। दूसरा पदार्थ कौन सा है? सिरका। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला आ जाओ, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपने सुना होगा, जब चींटी काट ले, बिच्छू काट ले तो बड़ी बहुत तेज जलन जैसी होती है, एकदम खुजिया के रह जाते हो ना। तो चींटी कामा बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। वो लाल वाला चींटा नहीं होता है, वो अगर काट ले तो फार्मिक अम्ल होता है इसमें, चींटी और बिच्छू के डंक में। इसी वजह से हमको जलन होती है। जलन तो बहुत वजह से होती है, मोहल्ला में कोई पैसा वाला बन जाए तब भी जलन है, तो उसमें थोड़ी ना फार्मिक अम्ल है। ठीक, अगला आ जाओ, साइट्रिक अम्ल। हम साइट्रिक अम्ल की बात करें, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। अब याद ऐसे करना, खट्टे फल साइड से कर दो। जैसे एक थाली में मीठे फल रखे हों, एक थाली में खट्टे फल रखे हों, तो तुम क्या करोगे? खट्टे फल साइड से कर दोगे। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू कुल के जितने भी पौधा हैं, नींबू कुल के, उन सभी में साइट्रिक अम्ल होता है। सीधी बात याद रखो। ठीक, अगला ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल जो पाया जाता है इसका यूज क्या है ये भी समझ लो। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है एक तो टमाटर में आपके, हाँ टमाटर में होता है। अब याद कैसे करोगे? टमाटर देखने में आग जैसा लाल लाल लगता है। जब तक टमाटर लाल ना हो, मुइयाँ लाल ना हो तो बेकार ही है। आंगोछा लाल है कर का देखो। ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, पालक में, और साथ में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं स्याही के धब्बा जो लग जाते हैं शर्ट टी शर्ट में,
उसको छुटाने में। तो स्याही के दाग छुटाने में, स्याही के दाग छुटाने में किसका यूज करते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल का यूज करते हैं। अगला आ जाओ, एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड, भैया राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, हम क्या करें यार। एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है मालूम? आंवला में। आंवला में सर्वाधिक एस्कार्बिक एसिड होता है। साथ में विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो तुम्हें एस्कार्बिक एसिड बताना। विटामिन सी, विटामिन सी का स्रोत ही है आंवला, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, और एस्कार्बिक एसिड सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। हटाएं, अगला आ जाओ, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, जब हम लोग छोटे थे तो स्कूलों के बाहर एक चूरन बेचने वाला आता था, तो हम लोग क्या करें, भैया थोड़ी टाटरी खिला दो, वही टार्टरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है कच्चे फलों में, जैसे मैं बताऊं, इमली है, कच्चे अंगूर हैं, कच्चे अंगूर, इन सभी में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। इमली और कच्चे अंगूरों में होता है। अगला, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, इसका यूज कहाँ होता है? बेंजोइक अम्ल जो होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तुमने देखा तमाम बिस्कुट जो हैं बने 6 महीना पुराने होते हैं, अभी तक हम लोग खा लेते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत पुरानी होती हैं, उनको खाते रहते हैं, तो उनमें कौन सा अम्ल डाला जाता है? बेंजोइक अम्ल। तो इसका सीधा आंसर लिखना, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कौन सा अम्ल होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है। अगला, मक्खन। आपका मक्खन जो होता है हल्का खट्टा होता है, हल्का सा होता है, ट्राई करना कभी। और मक्खन जो होता है, ट्राई तो खूब किया होगा होटल पे, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। क्लियर? अगला आ जाओ, सोडा वाटर। सोडा वाटर, गांव में ठेली लगती है, उन्हें 3 रुपया में कोको कोला, 3 रुपया में फैंटा, नहीं वो सिलेंडर के अंदर बोतल डालते हैं, एकदम तुम्हारा कोका कोला बन के तैयार। तो सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, हटा दें इसको, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अगला आ जाओ, मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल पाया जाता है चाय में, कामा सेब में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलेइक अम्ल पाया जाता है। अगला, टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो पाया जाता है, अब टैनिक अम्ल के बारे में समझ लो। फलों में जो कड़वापन होता है, जो कच्चे फल होते हैं थोड़े कड़वे होते हैं, तो उनमें जो कड़वापन होता है वो टैनिक अम्ल की वजह से होता है। तो टैनिक अम्ल पाया जाता है एक तो चाय में, चाय का जो पत्ती होती है वो थोड़ी कड़वी टाइप की होती है। साथ में कच्चे फलों में कड़वेपन का कारण कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल होता है भैया। ठीक, अगला, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल की बात करें, यूरिक अम्ल, ये ध्यान रखना भैया, हम लोगों के जो गठिया होती है, अगर मांसपेशियों में यूरिक अम्ल जमा हो जाएगा तो हम लोगों को गठिया रोग होगा। तो यूरिक अम्ल की वजह से कौन सा रोग होता है? गठिया रोग होता है। अब इसका याद कैसे करेंगे ये भी समझ लो। मांसपेशियों में किस अम्ल की वजह से गठिया रोग होता है? तो यूरिक अम्ल की वजह से गठिया रोग होता है। अगला, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ये ध्यान रखना, थकान का प्रमुख कारण क्या है? अगर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो गया तो हमें थकान महसूस होती है। याद ऐसे रखना कि भैया थकान हो गई तो लेटने का मन होगा, और लेटने से कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो ये थकान का कारण, मांसपेशियों में अगर थकान महसूस हो रही है,
यानी लैक्टिक अम्ल जमा हो चुका है। गठिया रोग का कारण कौन सा अम्ल हो गया? तो यूरिक अम्ल हो चुका है। भैया ठीक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और हम तुम्हें बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि इच्छू शर्करा किसे कहते हैं? इच्छू शर्करा बताओ कोई, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इच्छू शर्करा किसे कहते हैं। वीडियो कंप्लीट हुआ, शेयर कर देना। ओके।